अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट लेक्चर में हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की काइंड्स और उसके डिटर्मिनेंट पढ़े थे कि कौन से डिटर्मिनेंट हैं जो वो बताते हैं कि प्राइस किसी भी गुड की इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। आज हम पढ़ेंगे कि न्यूमेरिकल की मदद से, अगर हमें न्यूमेरिकल दिया हो, ये डेटा हमें दिया हो, ये जो टेबल है ये दिया हो, तो इसकी मदद से हमने निकालना है कि ये इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। बल्कि ये सॉल्व हुआ है, मैं ये जो सॉल्व नहीं हुआ इसको आप देख लें, ये मैं आपको करवाता हूँ। ये क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे ही आता है, आपको ये टेबल दिया होगा। प्राइस आपको 40 दी हुई है, 40 पे 1000 डिमांड है और प्राइस रिड्यूस होकर 30 हुई है और डिमांड हो गई 1500। अब वो कहता है कैलकुलेट द पी, पहले तो पी निकालें, फिर कमेंट ऑन इट्स वैल्यू, फिर उसकी वैल्यू पे कमेंट करें, फिर व्हाट विल द डिमांड कर्व फॉर बीन्स लुक लाइक, उसकी डिमांड किस तरह की है। ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम टू शो दिस, उसकी डायग्राम भी शो करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारी प्राइस में चेंज कितना है। तो हम क्या निकालेंगे, एक्टिविटी 2.2। अच्छा जी, पहले हम निकालते हैं चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन प्राइस है 10 का, ये 10 का चेंज आया है, ठीक है, 10 सेंट का। और ये चेंज है नेगेटिव क्योंकि रिड्यूस हुई है प्राइस। अब मैं परसेंटेज चेंज निकालता हूँ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होगी। तो परसेंटेज निकालने का तरीका ये है, चेंज को ऊपर रखो और जो ओरिजिनल प्राइस थी दैट इज़ 40 उसे नीचे रखो और मल्टीप्लाई 100 कर दो। तो ये आपके पास 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो ये आपके पास -25% प्राइस में चेंज आ गया। अब आपने निकालना है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है 500 और ये पॉजिटिव चेंज है, ठीक है, इंक्रीज़ हुई है डिमांड। अब आप परसेंटेज चेंज निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो ये आपके पास आ जाएगा चेंज ओवर ओरिजिनल 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास, और ये 2 0 से कट जाएंगे, ये 0 इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 50%। ठीक है जी। अब हम फार्मूला निकालेंगे पीईडी का। तो पीईडी का फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड है 50% और परसेंटेज चेंज इन प्राइस है -25%। तो परसेंटेज परसेंटेज से कट गया, 25 1 था, 25 2 था, तो आंसर आ गया -2। ये पीईडी यानी ए पार्ट आपका कैलकुलेट हो गया, 1 पार्ट, ठीक है जी, ये 1। अब वो कहता है कमेंट करें इस पर, तो अब हम कमेंट करते हैं। कमेंट क्या है जी, अब हमने जो कमेंट करना है ना वो माइनस के साइन को इग्नोर करके करना है। पीईटी इज ग्रेटर देन 1। सो बल्कि आप इसको यूं कहेंगे कि द नेगेटिव साइन शोज, नेगेटिव साइन shows the negative relation between price and demand, quantity demanded. Means price decreases by 25% and quantity demand increases by 50%. So the change in quantity demand is greater than change in price. So demand will be elastic. Demand will be elastic, or we can say
can say it is price sensitive. ठीक है जी, will be elastic. So we can say it is price sensitive. तो ये price sensitive है. अब नेक्स्ट में वो कहता है कि इसकी जो प्राइस सेंसिटिव होती है उसकी डायग्राम हमने रैंडमली बनानी है. ये देखें, अब वो याद रखें डायग्राम थोड़ी सी शैलो फ्लैटर होती है, यानी हॉरिजॉन्टल होती है एक्स एक्सिस की तरफ. तो इलास्टिक में आप देखें आपकी से ये प्राइस है, प्राइस कितनी है से 40 है, तो डिमांड कितनी है से 1000 है, तो आप ये डिमांड 1000 पे आ रहे हैं. ठीक है जी. अब लिटिल चेंज इन प्राइस करते हैं, से आप 30 का चेंज आता है, तो डिमांड में चेंज देखें 1500, यानी आपका 50% इंक्रीज़ हो गया, और ये 30 ये आपका 25% रिड्यूस हुआ. ठीक है जी, ये आप शो कर देंगे तो दिस विल बी द आंसर. ठीक है जी. अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. अगले क्वेश्चन में देखें एक्टिविटी में वो क्या कह रहा है, ज़रा इसको भी गौर से देख लें. एक्टिविटी 2.1 वो कहता है इन ईच केस कैलकुलेट द पीडी कमेंट ऑन द वैल्यू और कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू प्राइस इनटू क्वांटिटी फॉर ब्रेड एंड फॉर एयरलाइन टिकट एट ईच प्राइस. Would you advise bread maker to cut the price of a loaf from 25 cent to 20 cent? Explain your answer. Would you advise the airline to cut the airfare from 500 to 400? Explain your answer. अच्छा जी, इसको हमें ज़रा गौर से देखना पड़ेगा. वो कहता है कि below are two demand schedule, one for bread and one for passenger flight between two US cities. अच्छा जी, ये 25 सेंट है, ये 20 सेंट. हम इनका अलग अलग करते हैं. अगर हम इसको एक्टिविटी 2.21 की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो चेंज है, चेंज इन प्राइस ऑफ लोफ, वो कितना है, वो 5 सेंट का है. तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होगा, वो 5/25 मल्टीप्लाई बाय 100. 25 1 था, 25 4 था, 4 5 था 20, तो ये 25% का नेगेटिव चेंज है. ये नेगेटिव चेंज है. ठीक है जी, 25% का नेगेटिव चेंज है. अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड देखें, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वो है 500 का. तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, 500 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये 2 0 2 0 से कट गए, ये 2 0 इस 2 0 से, तो 5% का पॉजिटिव चेंज है. तो 5% का पॉजिटिव चेंज है. और जबकि प्राइस में चेंज देखें ग्रेटर है, क्वांटिटी डिमांड में चेंज लेसर है. तो अब पीईडी क्या होगी, पीईडी ऑब्वियसली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो ये आपके पास है -25 सॉरी ये है 5% चेंज ओवर -25%. तो परसेंटेज से कट गई 1/5, तो आंसर आ गया -1/5, जो कि इक्वल होता है -0.2 के. अब पीईडी जो है वो साइन को इग्नोर करके आप अगर देखें तो दिस इज़ लेस देन 1. तो ये क्या होती है, दिस इज़ इन इलास्टिक डिमांड. ठीक है जी. आप ये कमेंट में बता सकते हैं, उसने कहा ना कमेंट करें, तो हम करेंगे कमेंट बिल्कुल उसी तरह ही. कमेंट क्या होगा, सिंस चेंज इन प्राइस percentage change in price is greater than percentage change in quantity demand, so
डिमांड विल बी इनइलास्टिक। और वैसे भी मैं बताऊं, ये जो ब्रेड है ये एक नेसेसिटी है, इसलिए प्राइस में अगर थोड़ा चेंज ज़्यादा भी आ जाए तो डिमांड में इतना चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा कमेंट पता चल गया। और इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर 1% चेंज आए प्राइस में, इफ़ 1% चेंज इन प्राइस would bring 0.2% change in क्वांटिटी डिमांड। ठीक है जी, यानी अगर 1% फॉल हो प्राइस, 1% फॉल हो प्राइस तो 0.2% राइज होगी क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड 0.2 यानी 1 से भी नीचे गया है वो, तो ये अगर 1% है तो वो 0.25%, 0.2% है। ठीक है जी, ये तो कमेंट हो गया पहला पार्ट। अब ये हुआ है पहले टेबल का, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पहले टेबल का हमारा ये पहला पार्ट हुआ है। अब हम इसी टेबल का दूसरा पार्ट करते हैं, कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू। ठीक है, प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांड फॉर ब्रेड एंड फॉर एयरलाइन टिकट। तो हम टोटल रेवेन्यू निकालते हैं। आप अगर टोटल रेवेन्यू देखें तो टोटल रेवेन्यू बिफोर चेंज तो वो क्या होगा, प्राइस है आपकी 25 सेंट, तो हम इसको $0.25 कह देते हैं। 25 सेंट का मतलब है $0.25। मल्टीप्लाई बाय इसको 10,000 कर ले, तो 10,000 है तो 25/100 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो ये 2020 से कट गए। ये 100 इंटू 2500 आपका खर्चा आएगा डॉलर में ब्रेड के ऊपर। यानी टोटल रेवेन्यू जो मिलेगा उसको शॉपकीपर को ये चीज़ें बेच के 25 सेंट पे, तो उसका रेवेन्यू ये होगा। अब देखें अगर वो प्राइस को डिक्रीज़ कर रहा है तो टोटल रेवेन्यू भी उसका डिक्रीज़ होगा, क्योंकि ये उसकी बेवकूफ़ी है, उसे चाहिए अगर नेसेसिटी है तो प्राइस को बढ़ाए, प्राइस को इंक्रीज़ करके वो रेवेन्यू इंक्रीज़ कर सकता है, क्योंकि डिमांड में तो इतना फ़र्क नहीं आना, तो प्राइस को डिक्रीज़ करके तो डिमांड में इतना राइज तो हुआ नहीं है, तो उसका रेवेन्यू फॉल हो जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू आफ्टर चेंज, अब वो क्या है 0.20 मल्टीप्लाई बाय 10,500। आप देखें 20/100 मल्टीप्लाई बाय 10,500, 2 0 कट गए। अब 105 को 20 से मल्टीप्लाई कर लें आप, तो ये क्या आएगा आपके पास, ये आएगा जी तो ये आपके पास $2,100 आएगा। अब आपने देखा टोटल रेवेन्यू 400 से रिड्यूस हो गया है, हालांकि डिमांड इंक्रीज हुई है 500 से, लेकिन ये रिड्यूस क्यों हो गया, क्योंकि आपने प्राइस भी तो रिड्यूस कर दी। तो आप मुझे ये बताएं, जो सेलर है वो तो यहाँ पे फुलिशनेस शो कर रहा है कि उसने प्राइस को रिड्यूस करके जो पहले रेवेन्यू अर्न कर रहा था कम चीज़ें बेच के, पहले रेवेन्यू अर्न कर रहा था जो कम चीज़ें बेच के, वो अब ज़्यादा चीज़ें बेच के भी वो कवर नहीं हो रहा। तो इसलिए उसकी ये अप्रोच प्राइस को रिड्यूस करना, ये अप्रोच ठीक नहीं है। यहाँ पे उसे अपनी प्राइस को बढ़ाना चाहिए। जब भी आपकी डिमांड इनइलास्टिक होती है तो प्राइस इंक्रीज करके आप रेवेन्यू को इंक्रीज करते हैं। कीप इन योर माइंड, प्राइस को इंक्रीज करके रेवेन्यू को इंक्रीज किया जाता है, प्राइस रिड्यूस करने से आपका रेवेन्यू रिड्यूस हो जाता है। समझ में आ गई बात, क्योंकि प्राइस रिड्यूस कर रहे हो लेकिन जो क्वांटिटी डिमांड है वो ग्रेटर क्वांटिटी से नहीं बढ़ती, वो लेसर क्वांटिटी से, लेसर परसेंटेज से बढ़ती है। तो वो लेसर परसेंट, जितनी तेज़ी से आपकी प्राइस कम करने से आपका रेवेन्यू जो फॉल हो रहा है, वो रेवेन्यू राइज नहीं हो रहा क्वांटिटी डिमांड को के बढ़ने से। यानी देखें, बात को गौर से समझें। अब इस बात को गौर से समझिएगा जो मैं कह रहा हूँ। देखें, जब आपने प्राइस को रिड्यूस किया, प्राइस को जब आपने रिड्यूस किया तो आपका रेवेन्यू क्या हुआ, रिड्यूस हो गया।
तो रेवेन्यू आपका रिड्यूस हो गया। इज दैट क्लियर? अब ये बात जरा गौर से देखिएगा। अच्छा, अब प्राइस के रिड्यूस होने से डिमांड बढ़ी, तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ने से रेवेन्यू क्या हुआ? रेवेन्यू भी बढ़ा कि नहीं? अब जरा गौर से देखें, प्राइस के कम होने से रेवेन्यू हुआ कम और क्वांटिटी डिमांड के बढ़ने से रेवेन्यू हुआ बढ़ गया। यानी एट ए टाइम रेवेन्यू कम भी हो रहा है और एट ए टाइम रेवेन्यू बढ़ भी रहा है। लेकिन रेवेन्यू का कम होना ज़्यादा है एज कंपेयर टू रेवेन्यू के बढ़ने से। यानी अगर रेवेन्यू कम हो रहा है, से $100 से कम हो रहा है, तो बढ़ कितने डॉलर से रहा है? बढ़ से $50 से रहा है। तो नेट तो आपका रेवेन्यू लॉस हो गया ना। यानी अगर रेवेन्यू $50 से बढ़ रहा है और कम $100 से हो रहा है, प्राइस के कम होने से $100 से रेवेन्यू कम हो गया है, तो नेट तो आपका लॉस हो गया। यानी रेवेन्यू तो आपका कम हो गया ना। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो आपने हमेशा ये देखना है कि जब भी आपने प्राइस को रिड्यूस करना है या राइज करना है, तो अगर वो प्राइस सेंसिटिव है देन प्राइस को रिड्यूस करें, क्योंकि जो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी से बढ़ेगी और वो आपके रेवेन्यू को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी से बढ़ा देगी। प्राइस कम करने से जो रेवेन्यू में फॉल आएगा वो बहुत कम होगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इसलिए ये अप्रोच इसके लिए ठीक नहीं है लोफ वाले के लिए। उसने जो प्राइस को कम किया वो ठीक तरह से कम नहीं। उसने लिखा है वुड यू एडवाइज ब्रेड मेकर टू कट द प्राइस ऑफ अ लोफ फ्रॉम 25 सेंट टू 20 सेंट। तो हम यहाँ पे इसको आंसर करेंगे, वी वुड एडवाइज हिम टू रेज द प्राइस because its product demand is price inelastic। ठीक है, इतना भी आंसर अगर आप कर देंगे, और इसको अगर आप एलैबोरेट करना चाहिए एलैबोरेट भी कर सकते हैं। प्राइस इनइलास्टिक है, सो द फॉल इन revenue due to fall in price would be less than the rise in revenue due to increase in quantity demand। ठीक है, अब जरा गौर से देखें मैं क्या लिख क्या रहा हूं। वी वुड एडवाइज हिम टू रेज द प्राइस। अब जब वो प्राइस को बढ़ाएगा तो डिमांड होगी कम, ऐसे ही है। अब प्राइस को जब बढ़ाएगा तो प्राइस बढ़ाने से रेवेन्यू क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। प्राइस बढ़ेगी तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा। अच्छा, और प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? कम होगी। तो जब क्वांटिटी कम बिकेगी तो रेवेन्यू कम बिकेगा, मतलब कम आएगा रेवेन्यू। अब रेवेन्यू का कम होना, तो गौर से सुने, रेवेन्यू का कम होना क्या मैं कह रहा हूं? रेवेन्यू का कम होना यानी रेवेन्यू से $50 से कम होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी में फॉल आया तो रेवेन्यू आपका डिक्रीज हो गया $50 से। लेकिन जो प्राइस के बढ़ने से रेवेन्यू बढ़ा है वो $100 से बढ़ गया है। अब ये कितने से कम हुआ है? $50 से। तो अगर ये बढ़ा है $100 से और कम हुआ 50 से, तो नेट इंक्रीज कितना हुआ? $50 का। तो ये नेट इंक्रीज $50 का हो गया। तो रेवेन्यू में फिर इंक्रीज आ रहा है। समझ में आई बात कि नहीं? तो प्राइस को बढ़ा के जो रेवेन्यू में इंक्रीज आ रहा है
वो इवन जो क्वांटिटी डिक्रीज करने से 50 का डिक्रीज हुआ है उसको ऑफसेट कर रहा है। यानी प्राइस के बढ़ने से दो इफेक्ट पड़ेंगे, एक तो रेवेन्यू बढ़ेगा प्राइस की वजह से, दूसरा प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी ने तो फॉल करना है। तो क्वांटिटी ग्रेटर क्वांटिटी से नहीं फॉल कर रही, लेसर परसेंटेज से फॉल कर रही है, तो इसलिए उसकी वजह से जो रेवेन्यू गिर रहा है वो कम है। समझ में आई बात कि नहीं? रेवेन्यू जो गिर रहा है वो कम है, तो रेवेन्यू कम गिर रहा है, फ़ायदा ज़्यादा हो गया, तो नेट तो फ़ायदे में ही रहा ना, वो नेट तो फ़ायदे में रहा। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है इसकी थर्ड ए की। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम एयरलाइन की बात करते हैं। तो एयरलाइन ज़रा गौर से देखें, अब एयरलाइन की भी हम इसी तरह ये चेन निकालेंगे। अब एयरलाइन लग्जरी आइटम है, आप देखिएगा इसकी इलास्टिक डिमांड होती, तो हम चेंज इन प्राइस देखते हैं। चेंज इन प्राइस ये एयरलाइन की है, एयरलाइन। अब एयरलाइन आपकी लग्जरियस आइटम है, इसलिए उसमें जो चेंज आएगा वो इलास्टिक होगा। तो हम देखते हैं इसमें चेंज 100 का है, 100 का फॉल हुई है प्राइस, तो परसेंटेज चेंज क्या है? चेंज इन प्राइस वुड बी 100 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 2 0 कट के 5 1 था, 5 20 था, तो ये आपके पास 20% का नेगेटिव चेंज है प्राइस में। आप चेंज इन क्वांटिटी डिमांड देखें, वो आया 800 का चेंज और पॉजिटिव चेंज है। अब परसेंटेज चेंज क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विल बी 800 ओवर 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 2 0 से कट गए 0 0 से, तो ये 80% का आपके पास पॉजिटिव चेंज आया। अब आप देख लें क्वांटिटी डिमांड में चेंज ज़्यादा है, प्राइस में चेंज कम है, तो ये इलास्टिक हो जाएगी। तो PED क्या होती है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये आ गया आपके पास 80% और ये आ गया 20%। तो माइनस में ये कट गया, ये 0 0 से 2 1 था, 2 4 था, तो ये -4 आ गया। ये PED आपके पास आ गई। तो आप कहेंगे एज कमेंट में, ये कमेंट है, एज PED इज़ ग्रेटर देन 1 सो इट इज़ इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक, ये PED इलास्टिक है। और क्यों इलास्टिक है? बिकॉज आप कह सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज़ ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये सिंपल सी बात है। अब आगे वो कहता है कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू। अब आप देखिएगा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा। अब देखिएगा टोटल रेवेन्यू क्या होगा? इंक्रीज। तो टोटल रेवेन्यू बिफोर चेंज, बिफोर चेंज क्या है? 500 इंटू 1000, 500 इंटू 1000, तो ये हो गया $500,000। ठीक है जी, $500,000। अब टोटल रेवेन्यू आफ्टर चेंज है, टोटल रेवेन्यू आफ्टर चेंज। अब प्राइस चेंज हुई है, 400 हुई है, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 1800। अब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 1800, तो ये आपके पास आ गया 720,000। तो कितने का चेंज आया, यानी कितने का राइज हुआ है रेवेन्यू में? राइज इन रेवेन्यू विल बी 220,000 का राइज हो गया। देखें, तो यहाँ रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, यहाँ इसकी अप्रोच बेस्ट है। तो वुड यू एडवाइज द एयरलाइन टू कट द एयर फेयर? तो ये अब आप क्वेश्चन 3 का B पार्ट है। Would you advise the airline to cut the fare from 500 to? Yes, of course, we will advise him, because as a result, because its elasticity is its PED is elastic, and it should reduce the price to increase the revenue, and the increase in revenue is much larger, which is 220,000. So, अगर if the little change in price bring a greater change in quantity demand, so जो अब आप ज़रा गौर से देखें, अब प्राइस क्या हुई है? रिड्यूस हुई है, तो रेवेन्यू भी रिड्यूस होगा रेवेन्यू रिड्यूस, क्योंकि प्राइस कम होगी तो अब रेवेन्यू कम चार्ज होगा। लेकिन ज़रा गौर से देखें, प्राइस के कम, क्वांटिटी डिमांड
बढ़ेगी, तो प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो जो प्राइस के कम होने से रेवेन्यू में फॉल आ रहा है, से वो $100 का फॉल हो रहा है, $100 का फॉल हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी के बढ़ने से जो रेवेन्यू में राइज हो रहा है वो से $200 का राइज हो रहा है। तो नेट तो इंक्रीज हो गया ना, देखिए इंक्रीज इन रेवेन्यू है, क्योंकि राइज ज़्यादा है फॉल कम है, समझ में आ गई बात। तो इंक्रीज इन रेवेन्यू, तो इंक्रीज इन रेवेन्यू हो रहा है। ये याद रखें, जो प्राइस के फॉल होने से रेवेन्यू में फॉल आ रहा है वो कम है, जो क्वांटिटी डिमांड में के बढ़ने से रेवेन्यू में राइज आ रहा है वो ज़्यादा है। तो राइज ज़्यादा होगा, फॉल कम होगा, तो राइज ही होगा रेवेन्यू फिर। तो रेवेन्यू जब राइज होगा तो आप उसको यही कहेंगे कि भाई ठीक है प्राइस को कम रखो। तो यही पीईडी की बेसिकली एप्लीकेशन थी कि पीईडी अप्लाई कहाँ पे होती है। तो पीईडी सेलर के लिए अप्लाई होती है कि सेलर ये चाहता है कि उसे पता चले कि उसकी प्रोडक्ट प्राइस सेंसिटिव है या नहीं। अगर वो प्राइस सेंसिटिव है तो वो प्राइस को रिड्यूस करेगा, अगर वो प्राइस सेंसिटिव नहीं है, इनइलास्टिक है, तो वो प्राइस को बढ़ा सकता है। तो ये सिंपल सा इसका आंसर है। तो आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। ये 3 क्वेश्चन तक आप अभी इसको रखें। नीचे उसने कहा यूजिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट डिसाइड विच ऑफ द वर्ड इन इटैलिक बिलो डज नॉट अप्लाई इन ईच केस। डिमांड इज प्राइस इलास्टिक व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर। तो डिमांड में परसेंटेज चेंज मोर होगा देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब फॉल इन द प्राइस विल कॉज फॉल इन प्राइस, अब प्राइस इलास्टिक के केस में अब फॉल इन प्राइस विल कॉज अ लार्ज or small extension in quantity demand, so that will cause a large extension in quantity demand, so that large extension in quantity demand, so that total sales revenue so that total sale revenue will rise। ठीक है, इलास्टिक के केस में ये राइज होगी। इफ़ द प्राइस इज इंक्रीज टोटल रेवेन्यू फॉल होगा, अगर प्राइस इंक्रीज करेंगे तो रेवेन्यू फॉल हो जाएगा इलास्टिक के केस में। तो आपको प्राइस को फॉल करना है। अब देखिए डिमांड इज प्राइस इन इलास्टिक होगी तो क्वांटिटी डिमांड चेंज बाय अ ग्रेटर, तो क्वांटिटी डिमांड में स्मॉलर चेंज आएगा देन द प्राइस। तो फॉल इन प्राइस, अब फॉल इन प्राइस विल कॉज a large small extension in quantity demand, so that total sales revenue क्या होगा फिर, फॉल होगा या राइज होगा। टोटल सेल प्राइस डिमांड इज प्राइस इन इलास्टिक व्हेन क्वांटिटी डिमांड चेंज बाय स्मॉलर परसेंटेज इन दैन प्राइस। तो फॉल इन प्राइस करने से, अब इन इलास्टिक है तो आप फॉल इन प्राइस करने से रेवेन्यू फॉल होगा, क्योंकि फॉल इन प्राइस नहीं करनी है इस ऐसे केस में, राइज इन प्राइस करनी है। ठीक है, इन इलास्टिक डिमांड होगी तो प्राइस शुड राइज, तो ये इसने फॉल किया प्राइस तो रेवेन्यू इसका फॉल हो जाएगा। तो राइज इन प्राइस से राइज होगा रेवेन्यू, राइज इन प्राइस देयरफॉर कॉज टोटल रेवेन्यू टू राइज। ठीक है जी, आई होप कि ये एक्सरसाइज आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़ जी।